हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों, और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ। यह कुल 5 अंकों का नाटक है दोस्तों, जिसके अंतर्गत बहुत सारे पात्र हैं। पात्र तभी आप याद कर पाएंगे जब आप नाटक को खूब ढंग से और अपने दिमाग को एकाग्रचित होकर पढ़ेंगे दोस्तों। और पहले नाटक को हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रथम अंक को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ गीत योजना को आपसे बताया था। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय नाटक, जिसके अंतर्गत आप कुछ कथन जो है कि देख पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, द्वितीय अंक में कौन कौन से कथन होंगे। तो और जो है कि आप तब जब वहाँ पहुँच जाएंगे नाटक पढ़ते, तो आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारे कथन आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखेंगे देवकी का कथन। क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, पर पशु के पास नहीं मिलता। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। यह जो है कि कथन आपको द्वितीय अंक में मिलेगा देवकी का, आप याद रखिएगा। पवित्रता की भाप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है पाप। ये देवसेना का कथन है दोस्तों। नेक्स्ट कथन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रत्येक परिमाण के मिलन में एक समय है। यह भी देवसेना कहती है। चलिए, आज हम द्वितीय अंक को पढ़ते हैं और आनंद लीजिए मेरे साथ। और यूजीसी नेट में लगा यह नाटक स्कंदगुप्त मौर्य को पूरी तरीके से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बन रहे हैं कि परीक्षा में हम परेशान हो जा रहे हैं दोस्तों। जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और इन सारी चीज़ों को नोट डाउन नहीं करेंगे, दिक्कत होगी। द्वितीय अंक स्कंदगुप्त। मालो में छिपरा तट कुंज देवसेना इसी पृथ्वी पर है और आवश्यक है। विजया कहाँ राजकुमारी, संसार में छल प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत ही नरक है। कृतज्ञता और पाखंड का साम्राज्य यही है। छीना झपटी नोच घटोस घटोस खसोट, मुंह में से आधी रोटी छीन कर भागने वाले विकट जीव यही तो हैं। शमशान के कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्य की पतित दशा है देवसेना। पवित्रता की पाप है, मलिनता सुख का आलोचक है। मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है, और पाप ये देख रहे हैं। यही कथन एग्जाम में पूछा हुआ था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो अभी हम आपसे बात की। विजय आकाश के सुंदर नक्षत्र आँखों से केवल देखे हो जाते हैं। वे कुसुम कोमल हैं कि वज्र कठोर। कौन कह सकता है आकाश में खेलती हुई कोकिल की करुणामयी तान का कोई रूप है या नहीं, उसे देख नहीं पाते। सतदल और पारिजात का सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं, परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्जवल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कीर्ति सौरभ वाली प्राणी देखे जाते हैं। उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान कर लिया जाता है। विजया होंगे परंतु मैंने नहीं देखा देवसेना। तुमने सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा विजया, नहीं तो देवसेना समझ कर कहो। विजया हाँ, समझ लिया। देवसेना क्या तुम्हारा हृदय यहीं पराजित नहीं हुआ? विजया विचार कर कहो। किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उदंड हृदय अभिभूत नहीं हुआ। यदि हुआ है तो वही स्वर्ग है, जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है। वही स्वर्ग है, वही विहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है, और वह इसी लोक में मिलता है। जिसे नहीं मिला वही संसार में अभागा है। विजया तो राजकुमारी मैं कह दूं? देवसेना हाँ हाँ, तुम्हें कहना ही होगा विजया। मुझे तो आज तक किसी को देखकर हारना नहीं पड़ा। हाँ, एक युवराज के सामने मैं मन ढीला हुआ, परंतु मैं उसे कुछ राजकीय प्रभाव भी
प्रभाव भी कहकर टाल दे सकती हूँ। देवसेना, नहीं विजया, वह टालने से, बहला देने से नहीं हो सकता। तुम भाग्यवती हो। देखो, यदि वह स्वर्ग तुम्हारे हाथ लगे। अरे लो, यह युवराज आ रहे हैं, हम लोग हट चलें। दोनों जाती हैं। स्कंदगुप्त का प्रवेश। पीछे चक्रपालित। स्कंदगुप्त, विजय का क्षणिक उल्लास हृदय भी भूख मिटा देगा। कभी नहीं, वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। चक्रपालित संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। चक्र चक्र युवराज, संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभव इसी विचार से ऊर्जित होने से हुआ। जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात युद्धस्व विगत ज्वर का असंखनाद सुना करता है। स्कंदगुप्त, चक्र, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। आकाश में जब शीतलता, शुभ्र शरद शशि का विलास विलास हो, तब भी दांत पर दांत रखे, मुट्ठियों को बांधे हुए लाल आंखों से एक दूसरे को घूरा करो। वसंत के मनोहर प्रभात में निभृत कगारों में चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गर्म रक्त बहाकर लाल कर दिया जाए। नहीं नहीं चक्र, मेरी समझ में मानव जीवन का यह उद्देश्य नहीं, कोई और भी निगूढ़ रहस्य है, चाहे चाहे उसे मैं स्वयं न जान सकूं। चक्र, सावधान युवराज, प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने से पहले ऐसे ही दुर्लभ विचार आते हैं। तुम्हें तुच्छ प्राणों का मोह है। अपने को झगड़ों से अलग रखने के लिए, अपनी रक्षा के लिए यह उसका क्षुद्र प्रयत्न होता है। अयोध्या चलने के लिए आपने कब का निश्चय किया है? राज सिंहासन कब तक सुना रहेगा? पुष्यमित्रों और शकों के युद्ध समाप्त हो चुके हैं। स्कंदगुप्त, तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। चक्र, हाँ युवराज, मुझे अधिकार है। स्कंद, नहीं चक्र, अश्वमेघ पराक्रम स्वर्गीय सम्राट कुमार गुप्त का आसन मेरे योग्य नहीं है। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता। मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। पूर्वगुप्त को रहने दो, मेरा अकेला जीवन मुझे डॉट डॉट चक्र, यह नहीं होगा। यदि राज्य शक्ति के केंद्र में ही अन्याय होगा, तब तो समग्र राष्ट्र अन्याय का क्रीड़ा स्थल हो जाएगा। आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित करना होगा। चर का आना, कुछ संकेत करना, दोनों का प्रस्थान, देवसेना और विजया का प्रवेश। विजया, यह क्या राजकुमारी? युवराज तो उदासीन है। देवसेना, हाँ विजया, युवराज की मानसिक अवस्था कुछ बदली हुई है। विजया, दुर्बलता इन्हें राज्य से हटा रही है। देवसेना, कहीं तुम्हारा सोच हुआ युवराज के महत्व का पर्दा तो ठीक तो नहीं हटा सका क्या? विजया, वैभव का अभाव तुम्हें खटकने तो नहीं लगा? विजया, राजकुमारी, तुम तो निर्दय वाक्य बाणों का प्रयोग कर रही हो। देवसेना, नहीं विजया, बात ऐसी है, धनवानों के हाथ में पाप ही एक है। वह विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या हृदय भी उसी से मापते हैं। वह माप है उसका ऐश्वर्य। विजया, परंतु राजकुमारी, इस उदार दृष्टि से तो चक्रपालित क्या पुरुष नहीं है? अवश्य वीर हृदय है, प्रशस्त वृक्ष है, उदार मुखमंडल। देवसेना, और सबसे अच्छी एक बात है, तुम समझती हो कि यह महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी, उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकती हो। क्यों? तुमको लेना है? तुम स्वयं समझ लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी। विजया, आओ राजकुमारी। देवसेना, एक गाना सुनाए। सुनोगी? विजया, महारानी खोजती होंगी, अब चलना चाहिए। देवसेना, तब तुम अभी प्रेम करने का, मनुष्य फंसाने का ठीक सिद्धांत नहीं जानती हो। विजया, देवसेना, नए ढंग से आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन,
यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। सुपुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए एक धोखे की टट्टी। मेरा तात्पर्य है एक वेदना अनुभव करने का, एक विह्वलता का अभिनय उसके मुख पर रहे, जिससे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुख पर पड़े और मूर्ख मनुष्य उन्हीं को पढ़ लेने के लिए व्याकुल हो जाए। और फिर 2 बूंद गरम गरम आंसू, और उसके बाद एक तान वागीश्वरी की करुणा कोमल तान। बिना इसके सब रंग फीका। विजया, उस समय भी गान। देवसेना, बिना गान की कोई कार्य नहीं। विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल है। आहा, तुमने सुना नहीं? दुर्भाग्य तुम्हारा, सुनोगी? विजया, राजकुमारी, गाने का भी रोग होता है क्या? हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बनाकर एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को इस जोर से हिला देना जैसे उस तान से शून्य में एक हिलोर उठ गई हो। देवसेना, विजया, विजया, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक सम है, प्रत्येक हरी पंक्ति के मिलन में एक लय है। ये ही देवसेना का कथन दोस्तों पूछा हुआ है, इन्हें आप नोट डाउन कीजिए, जिसका जिक्र मैंने ऊपर कर दिया था। ठीक है, बाकी चीज़ों को भी आप ध्यान रखिए, जरूरी नहीं जो चीज़ें पूछी गई वही आपसे पूछी जाए। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। पांडित्य के मारे जब देखो जहाँ देखो बेताल बेसुरा बोलेगा। पक्षियों को देखो उसकी चह चह कल कल छल छल में काकली में रागनी है। विजया, राजकुमारी, क्या कह रही हो? देवसेना, तुमने एकांत टीले पर सबसे अलग शरद के सुंदर प्रभात में फूला हुआ फूलों से लदा हुआ पारिजात वृक्ष है। विजया, नहीं तो देवसेना, उसका स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता। वह अकेली अपने सौरभ की तान से दक्षिण पवन में कंप उत्पन्न करता है, कलियों को चटका कर ताली बजाकर झूम झूम कर नाचता है। अपना नृत्य, अपना संगीत वह स्वयं देखता है, सुनता है। उसके अंतर से जीवन शक्ति वीणा बजाती है। वह बड़े कोमल स्वर में गाता है। घने प्रेम तरु लगे, पैठ छालो भव आतप से तापित है और जले छाया है विश्वास की श्रद्धा सरिता कूल सिंची आंसुओं से मृदुल है परागमय धूल। यहाँ कौन जो छले फूल चू पड़े वात से भरे हृदय का घाव। मन की कथा व्यथा नहीं भरी, बैठो सुनते जाओ। कहाँ जा रहे चले पी लो, छवि रस माधुरी सींचो जीवन बेल। जी लो सुख से आयु भरे यह माया का खेल। मिलो स्नेह से गले घने प्रेम तरु लगे। बंधुवर्मा का को प्रवेश। देवसेना संकुचित होती सी, अरे भैया बंधुवर्मा, देवसेना तुझे गाने का भी विचित्र रोग है। देवसेना, रोग तो एक न एक सभी को लगा है, परंतु यह रोग अच्छा है, इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। बंधुवर्मा, पगली, जा देख युवराज जा रहे हैं कुसुमपुर। कुसुमपुर जा देख युवराज जा रहे कुसुमपुर। ठीक है, पगली, जा देख युवराज जा रहे कुसुमपुर से कोई समाचार आया देवसेना, तब उन्हें जाना आवश्यक होगा। भाभी बुलाती हैं क्या? बंधुवर्मा, हाँ, उनकी विदाई करनी होगी। संभवतः सिंहासन पर बैठने का राजा अभिषेक का प्रकरण होगा। देवसेना, क्या आपको ठीक नहीं मालूम? बंधुवर्मा, नहीं तो मुझसे कुछ कहा नहीं, परंतु भौहों के नीचे एक गहरी छाया है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, नहीं आती। देवसेना, भैया, तुम लोगों के पास बातें छिपा रखने का एक भारी रहस्य है। जी खोल कर कह देने में मनुष्य की मर्यादा घटती है। जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है, तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से उसे टाल देते हो। यह बड़ी प्रवंचना है। बंधुवर्मा हंसकर, अच्छा जा उधर, उपदेश मत दे। विजया और देवसेना जाती हैं। बंधुवर्मा, उदार वीर हृदय देवोपम सौंदर्य, इस आर्यावर्त का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी चक्रलिपियों से अंकित है। अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है, आंखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है। भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा, देखूं कौन विजयी होता है। परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से इस वीर परोपकारी के लिए मेरे
सर्वस्व अर्पित हैं, चलूं चाहता है मठ में प्रपंच बुद्धि भट्टार्क सर्वनाग। प्रपंच बाहर देख लो, कोई है तो नहीं, सर्व जाकर लौट आता है सर्वनाग। कोई नहीं, परंतु आप इतना चौंकते क्यों हैं? मैं तो कभी यह चिंता नहीं करता कि कौन आया और कौन आवेगा। प्रपंच तुम नहीं जानते? सर्वनाग नहीं श्रवण, मैं खड़ग हाथ में लिए प्रत्येक भविष्यत की प्रतीक्षा करता हूँ। जो कुछ होगा वही निपटा हो लेगा। इतने डर की घबराहट की आवश्यकता नहीं। विश्राम करना और देना, इतने ही लघु व्यापार से संसार की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रपंच प्रत्येक भित्ति के किवाड़ों के कान होते हैं, समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। सर्वनाग अच्छी बात है, कहिए। भट्टार्क तुम पहले चुप तो रहो। सर्वनाग चुप रहने की मुद्रा बनाता है। प्रपंच धर्म की रक्षा करने के लिए प्रत्येक उपाय से काम लेना होगा। सर्वनाग भिक्षु शिरोमणि, वह कौन सा धर्म है जिसकी हत्या हो रही है? प्रपंच यही हत्या रोकना, अहिंसा, गौतम धर्म, यज्ञ की बोलियों को रोकना, करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रसार करना। हाँ अवसर ऐसा हो अवसर है सॉरी हाँ अवसर ऐसा है कि हम वह काम भी करें जिससे तुम चौंक उठो, परंतु नहीं, वह तो तुम्हें करना ही होगा। भट्टार्क क्या? प्रपंच महादेवी देवकी के कारण राजधानी में विद्रोह की संभावना है, उन्हें संसार से हटाना होगा। सर्व ठीक है, अभी आप चौंकते हैं और तभी धर्म की रक्षा होगी। हत्या के द्वारा हत्या का निषेध कर लेंगे क्यों? भट्टार्क ठहरो सर्व, परंतु महाअस्थवीर, क्या इसकी अत्यंत आवश्यकता है? प्रपंच नितांत सर्व, बिना इसके काम ही न चलेगा, धर्म ही ना प्रचारित होगा। प्रपंच और यह काम सर्व को करना होगा। सर्व चौंक कर, मुझे मैं कदापि नहीं। भट्टार्क शीघ्रता न करो सर्व, भविष्य के सुखों से इसकी तुलना करो। सर्व नाप तोल में मैं नहीं जानता, मुझे सिखा दो। मैं भूखे भेड़िए की भांत उसका रक्तपात कर लूँगा, चाहे मैं ही क्यों न मारा जाऊं, परंतु निरीह हत्या ये मुझसे नहीं होगी। नहीं भट्टार्क नहीं, मेरी आज्ञा। सर तुम सैनिक हो, उठाओ तलवार, चलो दो सहस्त्र शत्रुओं पर हम दो मनुष्य आक्रमण करें। देखे मरने से कौन भागता है। कायरता, अबला, महादेवी की हत्या, किस प्रलोभन में तुम पिचास बन रहे हो? भट्टार्क सावधान सर्व, इस चक्र से तुम नहीं निकल सकते, या तो करो या मरो। मैं सज्जनता का स्वांग नहीं ले सकता, मुझे वह नहीं भाता। मुझे कुछ लेना है, वह जैसे मिलेगा लूँगा। हाथ दोगे तो तुम भी लो, लाभ में रहोगे। सर्व नहीं भट्टार्क, लाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता है, तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त है। मुझसे यह काम नहीं होगा, नहीं होने का। प्रपंच ठहरो भट्टार्क, मुझे पूछने दो। क्यों सर्व, तुमने जो यह अस्वीकार किया, मैं क्यों पाप समझकर? सर्व अवश्य। प्रपंच तुम किसी कर्म को पाप नहीं कह सकते हो अपने नग्न रूप में पूर्ण है, पवित्र है। संसार ही युद्ध क्षेत्र है, इसमें पराजित होकर सर्व शस्त्र अर्पण करके जीने से क्या लाभ? तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर धर्म सर्व। हाँ प्रपंच मार डालना, प्राणी का अंत कर देना, दोनों स्थलों में एक सा है, केवल देश और काल का भेद है या नहीं? सर्व हाँ ऐसा ही होता हो तो। प्रपंच तब तुम स्थान और समय की कसौटी पर कर्म को परखते हो, इसी से कर्म के अच्छे और बुरे होने की जांच करते हो। सर्व दूसरा उपाय क्या है? प्रपंच हाँ है, क्यों नहीं, हम कर्म की जांच परिणाम से करते हैं, और यही उद्देश्य तुम्हारे स्थान और समय वाली जांच का होगा। सर्व परंतु जिसके भावी परिणाम को अभी तुम देख न सके, उसके बल पर तुम कैसे पूर्व कार्य कर सकते हो? प्रपंच आशा पर जो सृष्टि का रहस्य है, आओ इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे। मदिरा का पात्र भरता है, स्वयं पीकर सबको पिलाता है, 4 बार ऐसा करता है। प्रपंच क्यों, कैसी कड़वी थी? सर हृदय तक लकीर खींच गई। भट्टार्क परंतु अब तो एक आनंद का स्रोत हृदय में बहने लगा। सर्व मैं नाचूं, उठना चाहता है। प्रपंच ठहरो मेरे साथ, उठकर दोनों नाचते हैं। अकस्मात लड़खड़ा कर प्रपंच बुद्धि गिर पड़ता है। लोग चलती
लगती है भटार्क। अरे संभल उठता है प्रपंच, कुछ चिंता नहीं सर्व। बड़ी चोट आई प्रपंच, परंतु परिणाम अच्छा हुआ। तुम लोगों पर भारी विपत्ति आने वाली थी। भटार्क टल गई, आश्चर्य से देखता है सर्व। क्यों सेनापति टल गई प्रपंच? उस विपत्ति का निवारण करने के लिए ही मैंने यह कष्ट सहा। मैं तुम लोगों के भूत भविष्य और वर्तमान का नियामक रक्षक हूँ, दृष्टा हूँ। जाओ अब तुम लोग निर्भय हो। प्रपंच बुद्धि का यह कथन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। भट्टार्क धर्मगुरु देव सर्व आश्चर्य। भट्टार्क शंका न करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा सर्व। अब भी तुम विश्वास नहीं करते? सर्व करता हूँ, जो आज्ञा होगी वही करूँगा। प्रपंच अच्छी बात है, चलो सब जाते हैं। धातुसेन का प्रवेश। धातुसेन मैं अभी यहीं रह गया, सिंघल नहीं गया। इस रहस्यपूर्ण अभिनय को देखने की इच्छा बलवती हुई, परंतु मुदगल तो अभी नहीं आया। यही तो आने को था, देखता है। लो वहाँ आ गया मुदगल। क्यों भैया, तुम ही धातुसेन हो? धातुसेन हंसकर, पहचानते नहीं? मुदगल किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्य है। तुम किस धातु के हो? धातुसेन भाई सोना अत्यंत घन होता है, परंतु बहुत शीघ्र गर्म होता है और हवा लग जाने से शीतल हो जाता है। मूल्य भी बहुत लगता है, इतने पर भी सिर पर बोझ सा रहता है। मैं सोना नहीं हूँ, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है, वह है लोहा। मुदगल तब तुम लोहे के हो? धातुसेन लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है। ओह भाई, मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिसमें से सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलती हैं, टूटती हैं, फिर मिट्टी होते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो। परंतु यह तो बताओ, महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा? मुदगल मुक्ति का उपाय? अरे ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए, मरने में, बनियों की दीवालों की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की, हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति। हाँ महादेवी तो छत्राणी है, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी। धातुसेन तुमने ठीक सोचा, आज अर्धरात्रि में कारागार में। मुदगल कुछ चिंता नहीं युवराज, आ गए। धातुसेन मैं भी प्रस्तुत हूँ। दोनों जाते हैं। पट परिवर्तन। देवकी की के राजमंदिर का बाहरी भाग। मदिरोन्मत्त सरनाग का प्रवेश। सर्व कादम्ब कामिनी कंचन वर्णमाला के पहले अक्षर करना होगा। इन्हीं के लिए कर्म करना होगा मनुष्य की। यदि कोई क वर्गों की चोट नहीं तो कर्म क्यों है? कर्म में एक कु और जोड़ दे तो अच्छी वर्ण मैत्री होगी। कादम्ब ओह प्याले से मदिरा उड़ेलता है। लाल यह क्या रक्त, आह कैसी भीषण कमनीयता है। लाल मदिरा लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती है। किसका? एक प्राणी का, जिसके कोमल मांस में रक्त मिला हो। अरे नहीं दुर्बल नारी, ओह यह तेरी दुर्बलता है। चल अपना काम देख। देख सामने सोने को संसार खड़ा है। रामा का प्रवेश। रामा पामर सोने की लंका राख हो गई सर्व, उसमें मदिरा न रही होगी। सुंदर रामा मदिरा का समुद्र उफन कर बह रहा है। मदिरा समुद्र के तट पर ही लंका बसी है थे सर्व। तब तुमने तु सॉरी सर्व तब उसमें तुम जैसी कोई कामनी न होगी। तुम कौन हो? स्वर्ग की अप्सरा या स्वप्न की चुड़ैल? रामा स्त्री को देखते ही ढिलमिल हुए, आंखें फाड़ कर देखते हो हैं, जैसे खा जाएंगे। मैं कोई हूँ? सर्व सुंदरी यह तुम्हारा ही दोष है। तुम लोगों को वेश विन्यास, आंखों की लोढ़ा, लुका चोरी, अंगों का सिमटना, चलने में एक क्रीड़ा, एक कुतूहल, पुकार कर टोक कर कहते हैं हमें देखो। हम क्या करें, देखते ही बनता है। रामा दुर्वृत्त मध्यम, तू अपनी स्त्री को भी नहीं पहचानता, पर स्त्री समझकर उसे छेड़ता है। सर्व संभल कर। अरे ओह मेरी रामा, तुम हो? रामा हाँ मैं हूँ। सर्व हंसकर, तभी तो मैं तुमको जानकर ही बोला, नहीं भला मैं किसी पर स्त्री से जीभ निकाल कर कान पकड़ता। रामा अच्छा ये तो बताओ, कादम्ब पीना कहाँ से सीखा है और यह क्या बकते थे?
सर्व अरे प्रिय, तुमसे ना कहूँगा तो किससे कहूँगा? सुनो रामा हाँ हाँ कहो। सर्व तुमको रानी बनाऊँगा। रामा चौंक कर क्या? सर्व तुम्हें सोने से लाद दूंगा। रामा किस तरह? सर्व वो भी बतला दो। तब नित्य कर कहती आती हो कि तू निकम्मा है, अपदार्थ है, कुछ नहीं है, तो मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। रामा अरे कहो भी। सर्व मैं पीछे बताऊंगा, आज तुम महादेवी के बंदीगृह में न जाना, समझी ना? रामा उत्सुकता से क्यों? सर्व सोना लेना हो, मान लेना हो तो ऐसा ही करना, क्योंकि आज वहाँ जो कांड होगा तुम उसे देख न सकोगी। तुम अभी इसी स्थान से लौट जाओ। रामा डरती हुई क्या करोगे तुम? पिशाच की दुष्कामना से भी भयानक दिखाई देते हो, तुम क्या करोगे बोलो? सर्व मद्यपान करता हुआ हत्या, थोड़ी सी मदिरा से दे, शीघ्र दे, नहीं तो छुरा भोंक दूंगा। ओह मेरा नशा उखड़ा जा रहा है। रामा आज तुम्हें क्या हो गया मेरे स्वामी? मेरे डॉट डॉट सर्व अभी मैं तेरा कुछ नहीं हूँ, सोना मिलने से हो जाऊंगा, इसी का उद्योग कर रहा हूँ। इधर उधर देखकर बगल से सुराही निकाल कर पीता है। रामा ओ मैं समझ गई, तूने बेच दिया, पिशाच के हाथ तूने अपने को बेच दिया। आहा ऐसा सुंदर, ऐसा मनुष्योचित मन कौड़ी के मोल बेच दिया। लोभ बस मनुष्य से पशु हो गया। रक्त पिपासु कुरकर्मा, मनुष्य कृतज्ञता की कीच का कीड़ा, नरक की दुर्गंध, तेरी इच्छा कदा पूर्ण न होने दूंगी। मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षक है, उसके प्रतिकूल आचरण कर मेरा पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी हो नहीं करने पावेगा। सर तू रमा हाँ हाँ मैं न होने दूंगी, तुझे ही मार ले, मुझे ही मार ले हत्यारे मध्यप, तेरी रक्त पिपासा शांत हो जाए। परंतु महादेवी पर हाथ लगाना तो मैं पिशाचिनी सी प्रलय की काली आंधी बनकर कुचक्रियों के जीवन की काली राख अपने जीवन में लपेट कर तांडव नृत्य करूंगी। मान जा, इसी में तेरा भला है। सर्व अच्छा तू इसमें विघ्न डालेगी, तू तो क्या विघ्नों का पहाड़ भी होगा तो ठोकरे से हटा दिया जाएगा। मुझे सोना और सम्मान मिलने में कौन बाधा देगा? रामा मैं दूंगी सोना, मैं नहीं चाहती मान, मैं नहीं ना चाहती, मुझे अपना स्वामी अपने उसी मनुष्य रूप में चाहिए। पैर पकड़ती है स्वामी, हिंसक पशु भी जिनसे पाले जाते हैं उन पर चोट नहीं करते। अरे तू तो मस्तिष्क रखने वाले मनुष्य हो। सर्व ठुकरा देता है, जा तू हट जा, नहीं तो तुझे एक के स्थान पर 2 हत्याएं करनी पड़ेंगी, मुझे करनी पड़ेंगी। मैं प्रतिश्रुत हूँ, वचन दे चुका हूँ। रामा प्रार्थना करती हुई तुम्हारा यह झूठा सत्य है, ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कर सकता, सत्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे धोखे के सत्य लेकर ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं। स्वामी मान जाओ। सर्व ओह विलम्ब होता है तो पहले तू ही ले, पकड़ना और मारना चाहता है। रामा शीघ्रता से हाथ छोड़ाकर भाग जाती है। अनंत देवी प्रपंच बुद्धि भट्टार्क का प्रवेश। भट्टार्क सर्व सर्व जय हो, मैं प्रस्तुत हूँ, परंतु मेरी स्त्री इसमें बाधा डालना चाहती है। मैं इस पहले उसी को पकड़ना चाहता था, परंतु अब भगी। अनंत देवी सौगंध है, यदि तू विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से नुचवा दिया जाएगा प्रपंच। सर्व तुम तो स्त्री नहीं हो। सर्व नहीं, मैं प्रतिश्रुत हूँ, परंतु डॉट डॉट भट्टार्क तुम्हारी पद वृद्धि और पुरस्कार का प्रमाण पत्र यहाँ प्रस्तुत है, दिखाता है काम हो जाने पर। सर्व तब शीघ्र चलिए। दुष्ट रामा भीतर पहुंच गई होगी। सब जाते हैं बंदीगृह में। देवकी और रामा। रामा महादेवी मैं लज्जा से गर्त में डूब रही हूँ, मुझे कृतज्ञता और सेवा धर्म धिक्कार दे रहा है। मेरा स्वामी देवकी शांत हो रामा, बुरे दिन कहते किसे हैं? जब स्वजन लोग अपने शील शिष्टाचार का पालन करे, आत्मसमर्पण सहानुभूत सतपथ का आलंबन करे तो दुर्दिन का साहस नहीं कि उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखो। इसलिए इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर। रामा महादेवी परंतु आपकी दशा क्या दशा होगी? देवकी मेरी दशा, मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया है, जिस विपद भंजन की असीम दया अपनी स्निग्ध अंचल सब दुखियों के आंसू पोंछने के लिए सदैव हाथ में लिए रहती है। रामा परंतु उसने पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहण किया। और देवकी
न घबरा रामा, एक पिशाच नहीं, नरक के असंख्य दुर्दांत प्रेत और क्रूर पिशाचों का त्रास है। उनकी ज्वाला दयामय की कृपा दृष्टि से एक बिंदु से शांत होती है। नेपथ्य से गान। पालन बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आधी, करुणा के घन चेहरे, दया दुलार में पल भर भी विपदा पास न ठहरे। प्रभु का ही विश्वास सत्य हो, सुख का केतन फहरे। भट्टारक आदि के साथ अनंत देवी का प्रवेश। अनंत, परंतु व्यंग्य की विष ज्वाला रक्त धारा से भी नहीं बुझती। देवकी, तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। देवकी, क्या तुम मेरी हत्या करोगे? प्रपंच बुद्धि, हाँ। सधर्म का विरोध हिमालय की निर्जर ऊंची चोटी तथा अगाध समुद्र की अंतस्थल में भी नहीं बचने पावेगा, और उस महाबलिदान का आरंभ तुम्ही से होगा। सर्व, आगे बढ़ो। रामा, एक सर्व नहीं, तुम्हारे जैसे करोड़ों पिचास भी यदि जुटकर आवे तो आज महादेवी का अंग स्पर्श कोई न कर सकेगा। छुरी निकालती है। सर्व, मैं तेरा स्वामी हूँ। रामा, क्या तू मेरी हत्या करेगी? रामा, ओह, बड़ी धर्म बुद्धि जगी है पिशाच तो को, और यह महादेवी तेरी कौन है? सर्व, फिर भी मैं तेरा। रामा, स्वामी नहीं नहीं, तू मेरी स्वामी की नरक निवासिनी प्रेतात्मा है। तेरी हत्या कैसी? तू तो कभी का मर चुका है। देवकी, शांत हो रामा। देवकी अपने रक्त के बदले और किसी का रक्त नहीं गिराना चाहती। चल रे रक्त के प्यासे कुत्ते, चल अपना काम कर। सर्व आगे बढ़ता है। अनंत देवी, क्यों देवकी, राज सिंहासन लेने की स्पर्धा क्या है? देवकी, परमात्मा की कृपा है कि मैं स्वामी के रक्त से कलुषित सिंहासन पर ना बैठ सकी। भट्टारक, भगवान का स्मरण कर लो। देखिए, मेरे अंतर की करुणा कामना एक थी कि स्कंद को देख लो, परंतु तुम लोगों से हत्यारों से मैं उसके लिए भी प्रार्थना न करूंगी। प्रार्थना उसी विश्वम्भर के श्री चरणों में है, जो अपनी अनंत दया का अभेद्य कवच पहनाकर मेरे स्कंद को सदैव सुरक्षित रखेगा। सर्व, अच्छा तो खड़ग उठाता है। रामा सामने आकर खड़ी हो जाती। हट जा अभागिनी। रामा, मूर्ख, अभागा कौन है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को जाता है, भूल जाता है कि उसके सबके ऊपर एक अटल अदृश्य या नियामक सर्वशक्तिमान है, वह या मैं। सर्व, कहता हूँ कि अपनी लोथ मुझे पैरों से न ठुकराने दो। रामा, टुकड़े का लोभी तू सती का अपमान करे या तेरी स्पर्धा तू कीड़ों से भी तुच्छ है। पहले मैं मरूंगी तब महादेवी। अनंत, क्रोध से, तो पहले इसी का अंत करो। सर्व, शीघ्रता करो। सर्व, अच्छा तो वही होगा। प्रहार करने पर उद्यत होता है। किवाड़ तोड़कर स्कंद भीतर घुस जाता है। पीछे मुदगल और धातु से नाते ही सर्वनाग की गर्दन दबाकर तलवार छीन लेता है। स्कंद भट्टारक से, क्यों रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? भट्टारक, राजकुमार, वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए। स्कंद, तू वीर है? अर्धरात्रि में निसहाय अबला महादेवी की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाला चोर, तुझे भी वीरता का अभिमान है? तो द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, बचा अपने को। भट्टारक, दो एक हाथ चलाकर घायल हो गिरता है। स्कंद, मेरी सौतेली माँ तुम? अनंत, स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ। घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ती हुई स्वदेश। स्कंद, अनंत देवी, कुसुमपुर में गुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोही की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। आहा मेरी माँ। देवकी आलिंगन करके, आओ मेरी वत्स अवंती। दुर्ग का एक भाग बंधुवर्मा, भीमवर्म और जयमाला का प्रवेश। बंधुवर्मा, वत्स, भीम, बोलो तुम्हारी क्या सम्मति है? भीम, तात आपकी इच्छा, मैं आपका अनुचर हूँ। जयमाला, परंतु इसकी आवश्यकता ही क्या? इनका इतना बड़ा साम्राज्य है, तब भी क्यों मालव ही के बिना काम न चलेगा? बंधु, देवी, केवल स्वार्थ देखने का अवसर नहीं। यह ठीक है कि शकों के पतन काल में पुष्य करणाधिपति स्वर्गीय महाराजा सिंहवर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, और उनके वंशधर ही उस राज्य की स्वात्वाधिकारी है, परंतु उस राज्य का ध्वंस हो चुका है। म्लेच्छों की स्मृति वाहिनी उसी धूल में मिला चुकी थी। उस समय तुम लोगों को केवल आत्महत्या का ही अवलंब निशेष था। तब इसी स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी। यह राज्य अब न्याय से नहीं,
न्याय से उन्हीं का है भीम। परंतु क्यों वे मांगते हैं बंधु वर्मा? नहीं भीम, युवराज स्कंदगुप्त ऐसे क्षुद्र हृदय के नहीं। उन्होंने पूर्व गुप्त को इस जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बना दिया। वह तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहते जयमाला, परंतु तुम्हारा मालव उसी उन्हें प्रिय है बंधु। देवी, तुम नहीं देखती हो कि आर्यावर्त पर विपत्ति की प्रलय मेघमाला घिर रही है। आर्य साम्राज्य के अंतर्विरोधों और दुर्बलताओं को आक्रमणकारी भली भांति जान गए हैं। शीघ्र ही देश व्यापी युद्ध की संभावना है। इसलिए यह मेरी ही सम्मति है कि साम्राज्य को सुव्यवस्था के लिए, आर्य राष्ट्र के त्राण के लिए युवराज उज्जैनी में रहें। इसमें सबका कल्याण हो। आर्यावर्त का जीवन केवल स्कंदगुप्त के कल्याण से है और उज्जैनी में साम्राज्याभिषेक का अनुष्ठान होगा। सम्राट होंगे स्कंदगुप्त। जयमाला, आर्यपुत्र अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरे के पद तल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं? क्या फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा? बंधु वर्मा सिर झुकाकर सोचते हैं तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगी, वैभव और ऐश्वर्य के लिए ऐसा कदर में प्रस्ताव करोगी, इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था जयमाला। यदि होता बंधु वर्मा, तब मैं इस कुटुंब की कमनीय कल्पना को दूर ही से नमस्कार करता और आजीवन अविवाहित रहता। क्षत्रियों जो केवल खड़ग का अवलंबन करने वाले हैं, सैनिक हैं, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता। सिंहासन पर मुलायम गद्दों पर लेटने के लिए या आकर्मण्यता और शरीर पोषक के लिए क्षत्रियों ने लोहे को अपना आभूषण नहीं बनाया। भीम भैया, तब बंधु भीम, क्षत्रियों का कर्तव्य है आर्त त्राण परायण होना, विपद का हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं की मुसक्या कर अवहेलना करना और विपन्नों के लिए अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना। देवसेना का सहसा प्रवेश। देवसेना भाभी सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है। क्षुद्र स्वार्थ भाभी जाने दो भैया को, देखो कैसा उदार, कैसा महान, कितना पवित्र है जयमाला। देवसेना समष्टि में भी व्यष्टि रहता है। व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया जो उसका बहिष्कार हो? बंधु ठहरो जयमाला, इसी क्षुद्र ममत्व ने हमको दुष्ट भावना की ओर प्रेरित किया है। इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं। इसे छोड़ दो जयमाला। इसके वशीभूत होकर इस अत्यंत पवित्र वस्तुओं से बहुत दूर होते जाते हैं। बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया। भाभी भीम भाभी, अब तक न करो। समस्त देश के कल्याण के लिए, एक कुटुंब की भी नहीं, उसके क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने दो। भाभी, हृदय नाच उठा है, जाने दो इस नीच प्रस्ताव को। देखो हमारा आर्यावर्त विपन्न है। यदि हम मर मिटकर भी इसकी कुछ सेवा कर सके। जयमाला, जब सभी लोगों की ऐसी इच्छा है तब मुझे क्या बंधु वर्मा। तब मालवेश्वरी की जय हो, तुम ही इस सिंहासन पर बैठो। बंधु वर्मा तो आज से आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण पदातिक सैनिक है। तुम्हें ऐश्वर्य खेद हो जाना चाहता है। भीम, ठहरो भैया, हम भी चलते हैं। चक्रपालित प्रवेश। धन्य वीर, तुमने छत्री का सिर ऊंचा किया। बंधु वर्मा, आज तुम महान हो। हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। रण में, वन में, विपत्ति में, आनंद में हम सब संभागी होंगे। धन्य तुम्हारी जननी जिसने आर्य राष्ट्र का ऐसा सूर सैनिक उत्पन्न किया। बंधु वर्मा, स्वागत चक्र बालेश्वरी की जय हो। अब हम सब सैनिक जाते हैं। चक्र, ठहरो बंधु, एक दुखद समाचार सुन लो। पिताजी का अभी पत्र आया है कि सौराष्ट्र के शकों के निर्मूल करके परम भट्टारक मालव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बंधु संभवतः महाराज पुत्र उत्तरापथ की सीमा की रक्षा करेंगे। चक्र, हाँ बंधु। देवसेना, चलो भाई, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूंगी। जयमाला, घुटने टेक कर, मालेश्वर विजय हो। प्रजा ने अपराध किया, दंड दीजिए। पति देव, आपकी दासी क्षमा मांगती है। मेरी आंखें खुल गईं। आज हमने जो राज्य पाया वह विश्व साम्राज्य से भी ऊंचा
है, महान है मेरे स्वामी और मेरा महान धन्य हूँ मैं। बंधु वर्मा सिर पर हाथ रखता है। पट में भट्टारक और उसकी माता कमला, तू मेरा पुत्र है कि नहीं? भट्टारक, माँ, संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है और मुझे इतने ही पर विश्वास है। संसार के समस्त लांछनों का मैं तिरस्कार करता हूँ। किस लिए? केवल इसलिए कि तू मेरी माँ है और वह जीवित है। कमला, और मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों न गई। मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। भट्टारक, तेरी माँ को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, मलेच्छों से पद दलित भारत भूमि का उद्धार करने मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। परंतु हाय भट्टारक माँ, तो तुम्हारी आशाओं के मन मैंने विफल किया। क्या मैं खंगलता आग के फूल नहीं बरसाती? क्या मेरे रण नाद वज्र ध्वनि के समान शत्रु की कलेजे नहीं कांप देती? क्या तेरे भट्टारक का लोहा भारत की छतरी नहीं मानते? कमला, मानते हैं, इसी से तो और ग्लानि है। भट्टारक, घर लौट चलो माँ। ग्लानि क्यों है? कमला, इसीलिए कि तू देशद्रोही है। तू राजकुल की शांति का प्रलय मेघ बन गया और तू साम्राज्य कुल कुचक्रियों में से एक है। ओह नीच कृतघ्न! कमला, कलंक की नहीं हो सकती, परंतु यह नीचता कृतज्ञता उसके रक्त में नहीं रोती है। विजया का प्रवेश। विजया, माता, तुम क्यों रो रही हो? भट्टारक की ओर देखकर, और यह कौन है? क्यों जी, तुमने इस वृद्ध को क्यों अपमान किया? कमला देवी, यह मेरा पुत्र है। विजया, था क्या अब नहीं? कमला, नहीं, इसने महाबलाधिकृत होने की लालच में अपने हाथ पैर पाप श्रृंखला में जकड़ दिए, अब फिर भी उज्जैनी में आया है किसी षड्यंत्र के लिए। विजया, कौन तुम? महाबलाधिकृत भट्टारक हो और तुम्हारी माता की यह दीन दशा? कमला, ना बेटी, उससे कुछ मत कहो। मैं स्वयं इसका ऐश्वर्य त्याग कर चली आई हूँ। महाकाल के मंदिर में भिक्षा ग्रहण करके इसी उज्जैनी में पड़ी रहूंगी, परंतु इससे। भट्टारक, माँ, अब और लज्जित करो, चलो घर चलूं। विजया, स्वगत, आहा, कैसी वीरत्व व्यंजन मनोहर मूर्ति है और गुप्त साम्राज्य का महाबलाधिकृत। कमला, इस पिशाच ने छलना के लिए रूप बदला, सम्राट का अभिषेक होने वाला है। यह उसी से कोई प्रपंच रचने आया, मेरी कोई न सुनेगा। नहीं तो मैं स्वयं इसे दंड नायक को समर्पित कर देती। सहसा मातृगुप्त, मुदगल और गोविंद गुप्त का प्रवेश। कौन? भट्टारक, अरे यह भी! भट्टारक तलवार निकालता है। गोविंद गुप्त उसके हाथ से तलवार छीन लेता है। मुदगल, महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। गोविंद, कृतज्ञ वीरता उन्माद नहीं है, आधी नहीं है, जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है। उसकी दृढ़ भित्ति है न्याय, तो उसे कुचलने पर सिर ऊंचा उठाकर नहीं रह सकता। मातृगुप्त, बंदी करो इसे। और तुम कौन हो भद्रे? कमला, मैं कृतज्ञ की माता हूँ। अच्छा हुआ, मैं तो स्वयं ही विचार करती थी। गोविंद, यह तो मैंने अपने कानों से सुना है। धन्य हो देवी, तुम जैसी जननियाँ जब तक उत्पन्न होंगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। और यह युवती कौन है? कमला, मुझे सहायता दे तो भी कोई अभिजात कुल की कन्या, इसका कोई अपराध नहीं। मुदगल, अरे राम, यह भी आपसे कोई भयानक स्त्री होगी। मातृगुप्त, परंतु यह अपना कोई परिचय भी नहीं दे रही है। विजया, मैं अपराधिनी हूँ, मुझे भी बंदी करो। भट्टार, यह क्यों? इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं हूँ, इसका कोई अपराध नहीं। विजया, स्वगत, ओह, इस आनंद महोत्सव में मुझे कौन पूछता है? मैं मालव में अब किस काम की हूँ, जिसके भाई ने समस्त राज्य अर्पण कर दिया है, वह देवसेना, और कहाँ मैं? तब तो मेरा यहीं। भट्टार की ओर देखती, गोविंद, भद्रे, तुम अपना स्पष्ट परिचय दो। विजया, मैं अपराधिनी हूँ। मातृगुप्त, परंतु तुम्हारा और भी कोई परिचय है? विजया, यही कि मैं बंदी होने की अभिलाषिनी हूँ। कमला, वत्से, तुम अकारण क्यों दुख उठाती हो? विजया, मेरी इच्छा, मुझे बंदी कीजिए, मैं अपना परिचय न्यायाधिकरण में दूंगी। यहाँ मैं कुछ न कहूँगी, मेरा यहाँ अपमान किया जाएगा तो आर्य राष्ट्र के नाम पर मैं तुम लोगों पर अभियोग चलाऊंगी। गोविंद, क्यों भट्टारक, यदि तुम ही कुछ कहते? भट्टारक, मैं कुछ नहीं जानता कि यह कौन है, मुझे भी विलंब हो रहा है, शीघ्र न्यायाधिकरण में ले चलिए। मुदगल, और वृद्ध कमला? गोविंद,
वह बंदी नहीं है, परंतु वह एक बार स्कंद के समक्ष उसे चलना होगा मातृगुप्त। तो फिर सब चलें, अभिषेक का समय भी समीप है, सब जाते हैं राज्यसभा। बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त तथा मुदगल के साथ स्कंद गुप्त का एक ओर से दूसरी ओर से गोविंद गुप्त का प्रवेश। स्कंद बीच में खड़ा होकर, तात कहाँ थे? इस बालक पर अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे? चरण वंदन करता है। गोविंद, उठो वत्स। आर्य चंद्रगुप्त की अनुपम प्रकृति। गुप्त कुल तिलक, भाई से मैं रूठ गया था, परंतु तुमसे कदापि नहीं, तुम मेरी आत्मा हो। वत्स आलिंगन करता है। अनुचरियों के साथ देवकी का प्रवेश। स्कंद देवकी का चरण वंदन करता है। देवकी, वत्स चिर विजयी हो, देवता तुम्हारे रक्षक हो। महाराजा पुत्र, इसे आशीर्वाद दीजिए। गुप्त कुल के गुरुजनों के प्रति यह सदैव विनयशील रहे। गोविंद, महादेवी तुम्हारी कोख से पैदा हुआ यह रत्न, यह गुप्त कुल के अभिमान का चिन्ह सदैव यशो भिमंडित रहेगा। स्कंद बंधु वर्मा से, मित्र मालवेश बढ़ो, सिंहासन पर बैठो, हम लोग तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। जयमाला और देव सेना का प्रवेश। जयमाला, देव, यह सिंहासन आपका है, मालवेश का इस पर कोई अधिकार नहीं। आर्यावर्त के सम्राट के अतिरिक्त अब दूसरा कोई मालव के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मालव की जय हो। तुमुल ध्वनि। बंधु वर्मा हंसकर, सम्राट, अब तो मालवेश्वरी ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया और मैं उन्हें दे चुका था, इसलिए अब सिंहासन ग्रहण करने में विलंब ना कीजिए। गोविंद वत्स, इन आर्य जाति के रत्नों की कौन सी प्रशंसा करूं? इनका स्वार्थ त्याग दधीची के दान से कम नहीं। बढ़ो वत्स, सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक करूं। स्कंद, तात विपत्तियों के बादल घिर रहे हैं, अंतर्विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है। इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। गोविंद गुप्त, आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर कुछ नहीं। आर्य कन्याएं अपहरण की जाती, होड़ों की विकट तांडव से पवित्र भूमि पदाक्रांत है। कहीं देवता की पूजा नहीं होती। सीमा की बर्बर जातियों की राक्षसी वृत्ति का प्रचंड पाखंड है। इसी समय जाति तुम्हें पुकारती है, सम्राट होने के लिए नहीं, युद्ध में सेनानियों बनने के लिए। सम्राट गोविंद गुप्त और बंधु वर्मा हाथ पकड़कर स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठाते हैं। भीम, छत्र केवल बैठता है, देवसेना चमर करती है। गरुड़ ध्वज लेकर बंधु वर्मा खड़े होते हैं। देवकी राज तिलक करती है। गोविंद गुप्त खड़ग का उपहार देते हैं। चक्र गरुड़ांक राजदंड देता है। गोविंद गुप्त, परम भट्टारक महाराजाधिराज स्कंदगुप्त की जय हो। सब सवेवत स्वर से जय हो। बंधु वर्मा, आर्य साम्राज्य के महाबला धिकृत महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब वैसे ही करते हैं। स्कंद, आर्य इस गुरुभार उत्तरदायित्व का सत्य से पालन कर सकूं, आर्य राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पण कर सकूं, आप लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि स्कंदगुप्त अपने कर्तव्य से स्वदेश सेवा से कभी विचलित न हो। गोविंद, सम्राट, परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपका उद्देश्य सफल हो। आज गोविंद ने अपना कर्तव्य पालन किया। वत्स बंधु वर्मा, तुम इस नवीन आर्य राष्ट्र के संस्थापक हो। तुम्हारे इस आत्मत्याग की गौरव गाथा आर्य जाति का मुख उज्ज्वल करेगी। वीर, इस वृद्ध में साम्राज्य के बलाधिकृत होने की क्षमता नहीं, तुम्हें इसके उपयुक्त हो। बंधु वर्मा, अभी नहीं, आर्य आपके चरणों में बैठकर यह बालक स्वदेश सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा। मालव का राजकुटुंब एक बच्चा आर्य जाति के लिए कल्याण के लिए जीवन उत्सर्ग करने को प्रस्तुत। आज आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। धन्य धन्य। स्कंद, तात पर्णदत्त इस समय नहीं। चक्र सम्राट व सौराष्ट्र की चंचल राष्ट्रनीति को देख रेख में लगे हैं। कुमार दास का प्रवेश। मातृगुप्त, सिंहल की युवराज कुमार धातुसेन की जय हो। सब आश्चर्य से देखते हो। स्कंद, कुमार दास सिंहल की युवराज। मातृगुप्त, हाँ, महाराजा धीराज स्कंद, अद्भुत वीर युवराज, तुम्हारा स्नेह कहाँ कभी भूल सकता है। आओ, स्वागत है। सब मंच पर बैठते हैं। गोविंद, बंदियों को ले जाओ। सैनिकों के साथ भट्टारक, सर्वनाग, विजया तथा कमला का प्रवेश। स्कंद, क्यों सर्व, तुम क्या चाहते हो? सर्व, सम्राट, मुझे वध की आज्ञा दीजिए। ऐसे नीच के लिए और कोई दंड नहीं। स्कंद, नहीं, मैं तुम्हें इससे भी कड़ा दंड दूंगा जो वध से भी उग्र हो। सर्व, वही हो। सम्राट, जितनी यंत्रणा से यह पापी प्राण निकाला जाए, यह पापी
प्राण निकाला जाए उतना ही उत्तम होगा स्कंद। परंतु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तुम्हारे अपराध ही तुम्हारे मर्म स्थल पर सैकड़ों विच्छुओं के डंक की चोट करेंगे। आजीवन तुम उसी यंत्रणा को भोगोगे, क्योंकि रामा, साध्वी रामा को मैं अपनी आज्ञा से विधवा न बनाऊंगा। रामा सती, तेरी पुण्य से आज तेरा पति मृत्यु से बचेगा। रामा सम्राट का पैर पकड़ती है। सर्व दुहाई सम्राट की, मुझे वध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो आत्महत्या करूंगा। ऐसे देवता के प्रति मैं दुराचरण किया था। ओह, छुरी निकालना चाहता है। इसका ठहरो सर्व, मैं तुम्हें आजीवन बंदी बनाऊंगा। रामा आश्चर्य और दुख से देखती है। स्कंद, सर्व यहाँ आओ। सर्व समीप आता है। देवकी वत्स, इसे किसी विषय का शासक बनाकर भेजो जिसमें दुखिया रामा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। सब महादेवी की जय हो। स्कंद, सर्व तुम आज से अंतर्वेद के विषयपति नियत किए गए। यह लो खड़ग देता है। सर्व रुद्र कंठ से, सम्राट देवता आपकी जय हो। देवकी के पैर पर गिरकर, माँ मुझे क्षमा करो, मैं मनुष्य से पशु हो गया था, अब तुम्हारी ही दया से मैं मनुष्य हुआ। आशीर्वाद दो जगत धात्री की मैं देव चरणों में आत्मबलि देकर जीवन सफल करूं। देवकी उठो, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, पशु से के पास नहीं मिलता। प्रतिहिंसा पाशव धर्म है। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। सर्व खड़ा होता है। स्कंदगुप्त भट्टारक, तुम इस गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत नियत किए गए थे और तुम ही साम्राज्य लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित हो। यह तुम्हारा अक्षम्य अपराध है। भट्टारक, मैं केवल राजमाता की आज्ञा का पालन करता था। देवकी, क्यों भट्टारक तुम यह उत्तर सच्चे हृदय से देते हो? क्या ऐसा कहकर तुम स्वयं अपने को धोखा देते हो और को भी व्रत नहीं कर रहे हो? भट्टारक, अपराध हुआ, सिर नीचा कर लेता है। स्कंद, तुम्हारे खड़ग पर साम्राज्य का भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्ही को भरोसा न रहे, यह बड़े धिक्कार की बात है। तुम्हारा इतना पतन। भट्टारक स्तब्ध रहता है, विजया की ओर देखता है। और तुम विजया, तुम क्यों इसमें? देवसेना सम्राट, विजया मेरी सखी है। विजया, परंतु मैंने भट्टारक को वरण किया। जयमाला। विजया कर चुकी देवी देवसेना, उसके लिए दूसरा उपाय न था। राजाधिराज, प्रतिहिंसा मनुष्य को इतना नीच गिरा सकती है, परंतु विजया तूने शीघ्रता की। स्कंद विजया की ओर देखते हुए विचार में पड़ जाता है। गोविंद, यह वृद्धा इसी कृतज्ञ भट्टारक की माता है। भट्टारक के नीच कर्मों से दुखी होकर यह उज्जैनी चली आई। स्कंद, परंतु विजया तुमने यह क्या किया? देवसेना स्वगत, आह, जिसकी मुझे आशंका थी वही है। विजया, आज तुम हार कर भी जीत गई। देवकी, वत्स, आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक बूंद भी रक्त ना गिरे। तुम्हारी माता की भी मंगल कामना है कि तुम्हारा शासन दंड क्षमा के संकेत पर चला करे। आज मैं सबके लिए क्षमा प्रार्थनी हूँ। कुमारदास, आर्य नारी सती, तुम धन्य हो। इसी गौरव से तुम्हारे देश का सिर ऊंचा होगा। स्कंद, जैसी माता की इच्छा। मातृगुप्त परमेश्वर परम भट्टारक महाराजा धीराज स्कंदगुप्त की जय हो। यवनिका। अब दोस्तों, आज ये दूसरा अंक समाप्त हुआ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तीसरे अंक के साथ। वीडियो व्याख्यान आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।